Welcome back, my dear friends, to my channel Study Summit। आज हम लोग वापस नोटिस राइटिंग पढ़ने वाले हैं और इसमें हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन को देकर नोटिस लिखना बताएंगे कि किस तरह से आपको नोटिस लिखना है। साथ ही साथ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे कि आपको किन चीज़ों को फॉलो करना है अपने नोटिस को पूरा करने के लिए और इसमें किस तरह के इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हमें नोटिस लिखनी होती है। इसमें एक बहुत ही इजी तरीका होता है, इजी ट्रिक होता है जिसको शायद ही आप लोगों ने अब तक कभी पढ़ा होगा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए मेरे साथ बने रहिए आज के वीडियो पे और चलिए आज की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है। क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं आपको इसको अंडरस्टूड करा देता हूँ ताकि जब मैं इसका नोटिस क्रिएट करूँ, नोटिस लिखूँ तो आपको समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। यू आर अंकित आर अंकिता स्कूल कैप्टन। आप एक स्कूल कैप्टन हो। क्वेश्चन को समझते जाइए साथ में। ऑफ द ABC पब्लिक स्कूल जखनिया, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ साइंस एक्सिबिशन कंपटीशन ऑन 10th May 2020 इन स्कूल कैंपस। ड्रॉप्ड अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड। वर्ड लिमिट्स 50 to 60। जी हाँ, ये एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन के जरिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको नोटिस लिखना होता है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, नोटिस के क्वेश्चन में ही पूरे आंसर छिपे होते हैं, लेकिन उस आंसर्स को कैसे आप स्टेप बाय स्टेप निकाल सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं, मैं आज आपको बताता हूँ सबसे ईजीएस्ट तरीका कि नोटिस कैसे लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको नोटिस लिखने में कि सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना है। जी नहीं, एग्जाम में जब आप आंसर शीट पे लिखने जाएंगे तो सबसे पहले ऊपर अपने आंसर शीट में लिखेंगे नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग सबसे पहले अपने आंसर शीट में नोटिस राइटिंग लिख लेंगे और नोटिस राइटिंग लिखने के बाद आप एक बॉक्स बनाएंगे। जी हाँ, लेकिन बॉक्स कैसे बनाएंगे, इसके बनाने का एक तरीका होता है, मैं आपको समझा देता हूं। अभी देखिए, ऊपर से आप लाइनिंग खींच लेना और फिर इसके लेफ्ट और राइट साइड से लाइनिंग खींचना है आपको, जैसे मैं खींच रहा हूं। ध्यान से देखिए ताकि आपको भी समझ में आए और कभी भी आपकी नोटिस जो है वो गलत ना हो। अब हमने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है जिसकी हमने ऊपर से लाइन खींच ली और लेफ्ट और राइट साइड से लाइन हमने खींच ली है। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में आपको नोटिस के बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना होता है नोटिस में, स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जी हाँ, सबसे पहले आपको नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट का नाम लिखना होता है और उसके बाद नोटिस सेंटर में लिखना होता है। अपने लेफ्ट साइड में आपको डेट लिखना होता है और किस फॉर्मेट में लिखते हैं ये भी आपको ने बताया था। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार आपको एक हेडिंग बनाना होता है और उसके बाद बॉडी ऑफ द नोटिस यानी कि कंटेंट होता है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है, पार्ट होता है एक नोटिस का, जो मैसेज देता है कि नोटिस क्यों लिखी गई। और लास्ट में आपको सिग्नेचर, नेम और डिजाइनेशन लिखना होता है। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं लिख कर दिखाता हूं आपको आज। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखेंगे। वो कहाँ से मिलेगा, देखिए क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया हुआ है और मैं आपको पिक आउट करके बता रहा हूँ, निकाल कर बता रहा हूँ कि कैसे आपको लिखना है नोटिस। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। यू आर अंकित आर अंकिता स्कूल कैप्टन ऑफ द ABC पब्लिक स्कूल जखनिया। जी हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में ही हमें क्या मिल गया, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन मिल गया। तो इसका नाम हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे लिख लेंगे। क्या लिखा है, दी ABC पब्लिक स्कूल जखनियन। तो इस तरह से आपका
एक पॉइंट, एक स्टेप, पहला स्टेप नोटिस राइटिंग का कंप्लीट हो जाता है। दूसरा स्टेप क्या था वो आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जैसे आप नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखते हैं तो उसके नीचे ठीक सेंटर में उसके अलाइन स्पेस अपने आंसर शीट में रखने के बाद आप क्या करेंगे, एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे जिसमें लिखेंगे NOTICE नोटिस। और नोटिस जैसे लिख लेते हैं तो अब एक लाइन और स्पेस करेंगे और अपने लेफ्ट साइड में यहां पर आपको डेट लिखना है। तो जिस दिन नोटिस लिख रहे हैं आप उस दिन का डेट होता है। तो आज सपोज करते हैं आज लिखते हैं तो आज का डेट हो गया 28 मई 2020, ये डेट हो गया। और डेट के बाद हमने कहा था कि आपको क्या लिखना होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट जो दिया गया है क्वेश्चन में उसका एक हेडिंग बनाना है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या हेडिंग हमारा क्रिएट हो सकता है। तो हमें जो सब्जेक्ट मिला है नोटिस लिखने के लिए वो लिखा गया है कि योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ साइंस एक्सिबिशन कंपटीशन। तो यहां से जो आपको सब्जेक्ट दिया गया है इसी को आप क्या करेंगे, हेडिंग के तौर पे यूज कर लेंगे यहां पे, ठीक है। तो यहां पे हो गया साइंस एक्सिबिशन कंपटीशन, जी हाँ। और एक चीज और याद रखिएगा कि जब भी आप नोटिस में हेडिंग लिखते हैं तो इसको अंडरलाइन करना कंपलसरी होता है। इसके लिए मार्क्स आपके कट सकते हैं एग्जाम में, इसलिए आप इस हेडिंग्स को अंडरलाइन जरूर करिएगा। और नेक्स्ट चीज बचता है यहाँ पे सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह के फैकल्टी को आप नोटिस लिख रहे हैं। अगर आप टीचर्स को लिख रहे हैं तो आप रेस्पेक्टेड सर का यूज कर सकते हैं, रेस्पेक्टेड मैडम का भी यूज होता है कभी कभी। और अगर आप एक स्टूडेंट के ग्रुप को लिख रहे हैं तो आप डियर स्टूडेंट का ही प्रयोग करेंगे सैल्यूटेशन में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डियर स्टूडेंट्स लिखेंगे और यहाँ पे कॉमा लगा लेंगे। अब रही बात कि नोटिस की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कंटेंट होती है, बॉडी होती है, वो कैसे लिखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे लिख रखा हूँ ऑलरेडी, जो आप देख सकते हो और अच्छी तरह से समझ सकते हो। जी हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने आपको कंटेंट के लिए बता रखा है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर बिगनिंग देनी है कि नोटिस किस तरह से शुरू होना चाहिए आपका, और उसके बाद आपको क्या करना है, व्हाट, यानी एक क्वेश्चन होता है जो माइंड में रखते हैं कि किस लिए हम नोटिस लिख रहे हैं, कौन सी इवेंट या प्रोग्राम होने वाली है। नेक्स्ट चीज है वेयर एंड, सॉरी यहाँ पे व्हेन होना चाहिए, व्हेन एंड वेयर, यानी कि कहां पर आपका प्रोग्राम या इवेंट जो है ऑर्गेनाइज होने वाला है और कब, उसका डेट या टाइम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज है फॉर हुम, यानी कि किसके लिए ये इवेंट या प्रोग्राम होने वाला है। नेक्स्ट इज व्हाट टू डू, व्हाट टू डू यानी कि जिसके लिए प्रोग्राम या इवेंट होने वाला है उन्हें क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन भी आपको देना होता है। नेक्स्ट चीज आपको डेडलाइन देनी होती है कि इसका लास्ट डेट कब तक है, कब तक आप इस चीज का अगर पार्टिसिपेट करना है तो कब तक आपको सबमिशन करना होता है। नेक्स्ट चीज एंड लास्ट लाइन जो होता है वो होता है प्रॉपर एंडिंग, कि किस तरह से आप अपने नोटिस को समाप्त करते हैं एक राइट तरीके से, वो मैं आपको बताता हूं। तो चलिए सारी चीजें हमें क्वेश्चन से ही मिल जाने वाली है, किस तरह से मिलेगी वो मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर बिगनिंग अपने नोटिस को देंगे, ठीक है। तो देखिए आप जो है नोटिस अगर पढ़े होंगे तो बताया गया होगा कि यहां से नोटिस आप स्टार्ट कर सकते हो। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो देख रहे हैं हमने सैल्यूटेशन यूज किया है, डियर स्टूडेंट्स। तो जहां पे जैसे ऊपर वाली लाइन में जब आपका डियर स्टूडेंट सैल्यूटेशन समाप्त होता है, इसी के जस्ट नीचे निचली लाइन से यहीं से आपको शुरू करना है। कैसे, दिस इज इन्फॉर्म, दिस इज टू इन्फॉर्म, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल। जैसा कि स्टूडेंट को लिखा जा रहा है तो यहां पे आप स्टूडेंट्स मेंशन कर देंगे, अगर दूसरे को है तो मेंबर्स कर सकते हैं, टीचर्स कर सकते हैं, जिसके लिए जारी कर रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स दैट, यहां पे ये हो गया प्रॉपर बिगनिंग। नेक्स्ट इज है व्हाट। तो किस लिए लिख रहे हैं भाई, किस लिए लिख रहे हैं कि आपका जो विद्यालय है यह क्या कर रहा है, यह ऑर्गेनाइज कर रहा है साइंस एक्सिबिशन कंपटीशन, और
यहाँ पे देख सकते हैं ये तो व्हाट यहाँ से हमें मिल गया। नेक्स्ट चीज है व्हेन एंड वेयर, कहाँ पर और कब कर रहा है। तो ये सारी चीजें देखिए यहाँ पे दिया है, डेट भी दिया है कि कब ऑर्गेनाइज हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है, स्कूल कैंपस में हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, यानी कि लिख लेंगे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि योर स्कूल, सेकेंड पर्सन होता है योर। इसको जब आप नोटिस लिख रहे हैं तो क्वेश्चन में सेकेंड पर्सन है, बट उसके प्लूरल फॉर्म फर्स्ट पर्सन में आपको इसको बदलना होगा। तो क्या लिखेंगे यहां पे, आवर, ठीक है, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ साइंस एक्सिबिशन कंपटीशन, एक्सिबिशन कंपटीशन। अब उसके बाद हमने क्या बताया था कि ये तो हो गया कि व्हाट, क्या इवेंट या प्रोग्राम होने वाला है, कब होने वाला है, 10 मई 2020, ऑन 10 मई 2020। ये डेट हो गया, टाइम हो गया, और उसके बाद कहां पर, इन स्कूल कैंपस, इन स्कूल कैंपस। इस तरह से आपने ये जो है 3 पॉइंट आपने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट चीज है कि भाई किसके लिए लिखी जा रही है नोटिस और उन्हें क्या करना है, डेडलाइन और प्रॉपर एंडिंग, ये सारी चीजें इसमें है। तो ये स्टूडेंट के लिए साइंस एग्जीबिशन है भाई इस स्कूल का, तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट के लिए लिखा जा रहा है, उन्हें क्या करना है आप बता सकते हैं। तो यहां पे कर सकते हैं द स्टूडेंट्स who are willing, the student who are willing to participate submit their name with मॉडल। ये हो गया कि उन्हें क्या करना है, ये चीज आपने बता दी। अब नेक्स्ट चीज बची है डेडलाइन, यानी कि किस डेट तक, क्या लास्ट डेट है। जैसा कि यहां पे दिया हुआ है कि 10 मई 2020 को साइंस एक्सिबिशन अकर होने वाला है, ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो उससे कम से कम 2 दिन पहले आप बताएं कि इसकी डेडलाइन है, लास्ट डेट है। तो यहां पे बता सकते हैं बिफोर 8th मई 2020। तो यहां पे हो गया, सबमिट करना है, ये चीज आपने यहां पे मेंशन कर दी। नेक्स्ट चीज बचा प्रॉपर एंडिंग। तो प्रॉपर एंडिंग किसी नोटिस का सिंपली दे सकते हैं आप, फॉर फर्दर डिटेल। अगर किसी प्रकार की बच्चों को कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, सूचना चाहिए, तो भाई कहां से लेंगे, इसके लिए आपको बता देना है कि फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडर साइंड, यानी कि जो अंडर साइंड है, जैसे कि आप स्कूल कैप्टन है से तो कैप्टन है, तो आपसे भी मिल सकते हैं बच्चे, कोई डिटेल का ले सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इस तरह से आपकी जो है कंटेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नोटिस की, कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट चीज है यहां पर, जैसा मैंने बताया था आपको कुछ सिग्नेचर करना होता है, नेम लिखना होता है और डिजाइनेशन लिखना होता है। तो देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे नेम दिया है अंकित या अंकिता, और दूसरी चीज आपका डिजाइनेशन भी दिया है कि आप क्या हैं। तो अगर आप बॉय हैं तो अंकित लिख लिए, गर्ल हैं तो अंकिता लिख लेते हैं, और यहाँ पे डिजाइनेशन दोनों का सेम होता है। तो यहाँ पे अलाइन स्पेस कर लीजिएगा, और अलाइन स्पेस करने के बाद जो नेम है, अगर आपका नाम अंकिता है या अंकित है तो आप यहाँ पे अंकित मेंशन कर लीजिएगा, और यहाँ पे जो डिजाइनेशन है आपका स्कूल कैप्टन यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाता है, नोटिस एक कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो नोटिस में आपको ध्यान देनी होती है, देख लीजिए यहाँ पे हमने कुछ नोट बना रखा है।
नोट में लिखा है हमने कि इट शुड बी इनसाइड अ बॉक्स, यानी कि जो नोटिस होता है इसे हमेशा लिखने के बाद, देखिए लिखने के पहले अगर बनाते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि आपकी हैंडराइटिंग खराब हो सकती है, ओवर हैंड राइटिंग कर सकते हैं, जिसके लिए आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तो श्योरली आपके मार्क्स कट ही जाते हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा, ठीक है, कि जब आप नोटिस लिख रहे हैं तो आप ऊपर से और उसके लेफ्ट राइट साइड से ही लाइन खींच के रखें, बॉक्स को बना के रखें, और जब कंप्लीट हो जाता है नोटिस तो नीचे लाइन जो है, निचली लाइन जो है उसे आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो हमेशा इस नोटिस को एक बॉक्स के अंदर रखिए। दूसरी चीज है कि हेडिंग मस्ट बी अंडरलाइन, जो मैंने आपको लिखते समय बताया था कि जो हेडिंग होता है इसको श्योरली एंड सर्टेनली आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, जैसे मैंने कर रखा है। तीसरी चीज है वर्ड लिमिट्स 50 to 60। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो आप कंटेंट लिखते हैं, जो बॉडी लिखते हैं, सारी चीजों को ऐड नहीं करते हम। मेन चीज जो है कंटेंट के ही बारे में कहा जाता है कि जो कंटेंट हो, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज का यूज करते हुए आपको 50 से 60 वर्ड के अंदर इसको कंप्लीट करना होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट चीज है विद द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन इन इंक्लूड सिटी, यानी कि जब आप किसी भी संस्था का नाम लिख रहे हो, यहाँ पे ऊपर सबसे किसी भी संस्था का नाम या संगठन का नाम लिख रहे हो तो वो कहाँ पे सिचुएटेड है, किस सिटी में है, उस सिटी का नाम जरूर मेंशन किया जाता है। तो इस तरह से आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है नोटिस राइटिंग में तो आप कमेंट हमें जरूर करें ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके सही सॉल्यूशन दे सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।